पूरे उत्तर पश्चिम भारत में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में औसत पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तपा देने वाली गर्मी इस वक्त पड़ रही है। कई जगह लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। 2 शहरों में तापमान 50 डिग्री के पार और कई शहरों में 50 के करीब पहुंच गया है। कल सबसे ज्यादा गर्म राजस्थान का चूरू रहा। यहां का तापमान 50.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के सिरसा में भी तापमान 50.3 डिग्री रहा। तो दिल्ली के मुंगेशपुर और नरेला में तापमान 49.9 डिग्री दर्ज किया गया। तो बेतहाशा गर्मी इस वक्त पड़ रही है और गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक हीट वेव की चेतावनी दी गई है और कई शहरों में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इस समय उत्तर पश्चिम भारत पूरा जो है भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान में हमने बताया आपको सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर 50.5 डिग्री दर्ज हुआ है। सिरसा हरियाणा में 50 डिग्री के पार वहाँ भी पहुँच गया है। मुंगेशपुर, नरेला, ये दिल्ली के जो इलाके हैं 49.9 डिग्री यहाँ पर है। झांसी उत्तर प्रदेश वो भी काफ़ी गर्म है, 49 डिग्री वहाँ भी टेम्परेचर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर निवाड़ी में 48.5 डिग्री दर्ज किया गया है और पंजाब में भटिंडा में 47.2 डिग्री। तो राजस्थान का हाल ही सबसे पहले बता देते हैं कि चिलचिलाती हुई गर्मी से सबसे ज्यादा इस वक्त राजस्थान परेशान है। हीट वेव का प्रकोप यहां पर लोग झेल रहे हैं। राजस्थान के 11 शहरों में पारा 47 डिग्री से ऊपर दर्ज हो चुका है। 20 शहर 46 डिग्री तापमान वहां पर रिकॉर्ड हो चुका है। आम जनजीवन बुरी तरह से यहां पर प्रभावित है। राजधानी जयपुर ने सोमवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां तापमान 46.5 डिग्री रहा। 2016 के बाद से सबसे ज्यादा है। करीब 800 लोग गर्मी के चलते हुई परेशानी को लेकर इस वक्त अस्पताल में पहुंचे हैं और फलौदी में बीते 4 दिनों से तापमान या तो 50 डिग्री के आसपास रह रहा है। राज्य में गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा बीते कुछ दिनों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्रचंड गर्मी इस वक्त पड़ रही है। और जयपुर में हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह है, वो हाल बता रही है राजस्थान के अलग अलग शहरों का। ये सुनते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है और 4 शहरों में तापमान जो है 49 से ऊपर गया है। 60 शहरों में तापमान 48 पार है और ये जो शहर है इसमें चूरू में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था, 50 डिग्रीज था, 50 डिग्रीज था। उसके साथ में पिलानी, फलौदी और श्रीगंगानगर में 49 से ऊपर रहा है और जो 48 में जो तापमान रहा है उसमें 60 शहर है। जयपुर में भी बहुत ही गर्म दिन था, 46.6 था। तेज़ हवा चल रही थी, लू चल रही थी और बाहर खड़ा रहना मुश्किल रहा है। आज भी भीषण गर्मी की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। दूसरी ओर जो मौत का आंकड़ा है, कल स्वास्थ्य विभाग ने, जो चिकित्सा विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है राजस्थान का, उन्होंने कहा है कि 4 मौतें हुई है गर्मी से। लेकिन अभी तक सरकारी आंकड़ों के भी अनुसार 3000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हीट स्ट्रोक के कारण सरकारी अस्पतालों में पहुँचे हैं। ये ऑफिशियल फिगर है। तो आप सोच सकते हैं कि एक्चुअली कितने लोग होंगे जो गर्मी के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण अस्पताल पहुंचे होंगे। साथ ही जो कोटा में पिछले 48 घंटों में 21 जो लावारिस लाशें मिली थी, उससे एक तरह से सनसनी फैल गई थी। कल भी 3 लाशें मिली है फुटपाथ पे। सरकार इसको नहीं मान रही कि हीट स्ट्रोक के कारण ये मौतें हुई हैं, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है, और पोस्टमार्टम में भी कुछ मापदंड है, कुछ पैरामीटर्स हैं, जब तक ये सब नहीं होता है तब तक सरकार इनको हीट स्ट्रोक का नहीं मानती है। लेकिन जो आपदा प्रबंधन मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने कल मुख्यमंत्री से बातचीत करी। उन्होंने ये भी बताया कि 6 मौतें हुई हैं उनके अनुसार, और उन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए कि जो लोग गर्मी के कारण मर रहे हैं उनको किसी तरह का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन जगह जगह से खबरें आ रही है कि एकदम से बीमार होना और फिर मृत्यु हो जाना, इससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इसमें जो लक्षण है वो हीट स्ट्रोक के हैं, लेकिन क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है तो ऑफिशियली
इन्हें हीट स्ट्रोक से मौतें नहीं माना जा रहा है, लेकिन सावधानी बरतने को कहा गया है। बाहर बिना कोई खाए पिए नहीं निकले। जो डेली मजदूर जिनको बाहर जाना होता है, सिर को ढक के रखें, मुंह को ढक के रखें, कान को ढक के रखें कहते हैं, और पीछे का जो हिस्सा होता है, जो सिर के पीछे का हिस्सा है, उसे ढक के रखें। लू के बचने के देसी उपाय भी होते हैं, जैसे लोग राजस्थान में यहाँ पर प्याज खाते हैं, साथ ही जो छाछ है और जो नारियल पानी है या जो तरबूज है, इन सब फ्रूट्स का सेवन करने से लू से बच सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर्स की सलाह है, और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं कि किस तरह से लू से बचाव हो, और 12 से 3 के बीच में बाहर जाने से लोग बचें। और भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड यहाँ तोड़ दिए हैं। 10 शहर ऐसे हैं जहाँ अब तक का सबसे ज्यादा पारा दर्ज किया गया, और इन सभी शहरों में तापमान 47 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। यूपी के झांसी में 49 डिग्री, आगरा में 48.6 डिग्री, हरियाणा के नारनौल में 48.5, यूपी के हमीरपुर में 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और इन शहरों में ये तापमान अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, यहाँ सभी इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि इस झुलसा देने वाली गर्मी से थोड़ी ही सही लेकिन राहत कब मिलेगी, मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, मौसम विभाग ने ये कहा है कि 30 तारीख से यानी 30 मई से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों तक पहुंचने वाला है, और इस वजह से वहां पर कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है। और जब उत्तर पूर्वी भारत और उससे सटे राज्यों में बारिश शुरू होगी तो धीरे धीरे उसका जो असर है, अच्छा असर है, वो उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में भी दिखना शुरू होगा। और 30 तारीख से 30 मई से उत्तर पश्चिम भारत, जो पिछले करीब 12-13 दिनों से हीट वेव के बड़े संकट से जूझ रहा है, अप्रत्याशित संकट से जूझ रहा है, वहां पर धीरे धीरे जो तापमान है उसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। देखिए, हर्षा भी बहुत विस्तार से जानकारी दे रही थी राजस्थान का। दिल्ली में भी हम जहां रहते हैं, कल मुंगेशपुर में और नरेला में तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लेकिन इस बड़ी खबर के बीच एक और खबर आई है कि जो दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिले हैं, जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, वहां पर कल 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई है जया। और जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का था कि 30 तारीख से धीरे धीरे जो गर्मी का असर है वो कम होगा, तापमान में कुछ राहत मिलेगी। कल मौसम विभाग के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि दक्षिणी राजस्थान में इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और मैं दोबारा कहता हूं, दक्षिणी राजस्थान के 3 जिले हैं, उदयपुर, जोधपुर और बाड़मेर, वहां पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है कल कम हुआ था। हालांकि कुछ जगहों पर, जिसका जिक्र हर्षा कर रही थी, चुरू में विशेषकर रिकॉर्ड गर्मी का स्तर पहुंच गया। सिरसा में 50.3 डिग्री सेल्सियस था। तो देश में करीब आज के दिन करीब कम से कम 12 ऐसे वेदर स्टेशंस हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में इतिहास में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन साथ ही कुछ गर्मी में गिरावट का ट्रेंड जो है वो भी बहुत ही छोटे कुछ सेलेक्ट राज्यों में दिखना शुरू हुआ है। कल से ऐसा मौसम विभाग ने कहा है कि राहत मिलना शुरू होगा। जी चलिए, उम्मीद करते हैं जैसा मौसम विभाग कह रहा है कि कल से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आज 29 तारीख है, 30 के बाद मौसम विभाग के मुताबिक थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी गर्मी से। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा गर्म हरियाणा का सिरसा रहा, तो दिल्ली में भी गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ के मुंगेशपुर और नरेला में 50 डिग्री के करीब यानी कि 49.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नजफगढ़ में 49.8, तो जाफराबाद में 48.6 डिग्री तापमान रहा। राजधानी दिल्ली का आलम भी आप देख सकते हैं, बाकी शहरों से कम नहीं है। यहाँ भी पारा जो है 49.9 डिग्री तक जा चुका है। अब भीषण गर्मी का सितम यहाँ भी जारी है। सबसे गर्म यहाँ का निवाड़ी शहर रहा। यहाँ का तापमान 48.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं यहाँ के 16 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है, जबकि 24 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार रहा। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भोपाल में मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। अनुराग, आप भोपाल में हैं। मध्य प्रदेश में 1.5 दर्जन जिलों के लिए रेड अलर्ट है, क्या खबर मिल रही है तमाम जगहों से?
देखिए, जो थोड़ी देर पहले मैं हर्षा जी की बात सुन रहा था और पड़ोसी राजस्थान की वजह से हम परेशान हैं, क्योंकि वहाँ से आती गर्म हवाओं की वजह से भोपाल सहित 19 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से पारा 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, और 4 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पारा 48 डिग्री से ऊपर है, जिसमें आपने खुद 1-2 ज़िलों का जिक्र किया है। तो ये माना जा रहा है जैसे आज सुबह से लगभग, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। रात में भी अगर आप 10-11 बजे के आसपास भी पारा जो है वो 38 डिग्री के आसपास ही बना हुआ है, और बहुत देर रात में जाकर के पारा कम हो रहा है। तो ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में कई जगहों पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनके वक्त को आधा कर दिया गया है, कई जगहों पर टेंट लगाया गया है ताकि लोग जब रुकें तो उन्हें ज़्यादा तीखी धूप का एहसास ना हो। लेकिन जाहिर तौर पर ये सारे इंतजाम नाकाफ़ी हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों की मौत हुई है। भोपाल में 3 लोगों की मौत हुई है, तो मालवा के इलाके में लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी है लू से। आज भी भोपाल में लू का येलो अलर्ट है, और गर्मी का सितम ऐसा है कि जिस वजह से मैं आपको अपनी बात सुना पा रहा हूँ, अगर 2-3 मिनट और रुकेंगे तो बंद हो जाएगा, क्योंकि लगातार गर्मी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को आम जनजीवन में। इसके अलावा जो पशु पक्षी हैं यहाँ पर, जो एक चिड़ियाघर है और बाकी के जगह है जहाँ पर वन्य प्राणी हैं, वहाँ पर जो वन विहार है वहाँ पर कूलर और तमाम ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जिससे उनको राहत का एहसास हो। कई जगहों पर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं जहाँ वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मध्य प्रदेश के लोगों को भी, और उम्मीद यही की जा रही है कि 30 तारीख के बाद से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया भोपाल में भी ज़बरदस्त गर्मी है, और इसीलिए मैं आपसे अब दूसरा सवाल नहीं करूंगी आपसे अनुराग, क्योंकि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और आप बाहर खुले में गर्मी इस वक्त झेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, ये पूरी तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। झुलस रहा है उत्तर प्रदेश भी। झांसी में 49 डिग्री पहुँच चुका है, आगरा 48.6 डिग्री, प्रयागराज में 48.2 डिग्री, हमीरपुर में भी 48.2 डिग्री, वाराणसी जहां पर अभी आखिरी चरण का मतदान होना है वहां पर टेम्परेचर की बात करें तो 47.6 डिग्री, कानपुर भी 47.6 डिग्री, फतेहपुर 47.2 डिग्री। तो आपको अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों का हाल हमने बताया कि क्या आलम है, क्या प्रकोप इस वक्त गर्मी का लोग झेल रहे हैं।